नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो एक बेसिक सा टॉपिक है कि जो कंजप्शन होती है हमारे एनर्जी मीटर की, ठीक है, घर में जो मीटर लगा होता है उसकी कंजप्शन होती है, वो कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ हमें देखनी होती है, ठीक है। और उसको अगर कई बार होता है कि वाटेज, ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, वो 10 घंटे के लिए जल रहा है, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में आपको पता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्टली डिस्कस करना हूँ, अब आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ 1 kWh, क्योंकि इसी के ऊपर सारा फंडा है जो कंजप्शन का है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जो है घरों में वो 1 kWh रीडिंग लेते हैं। तो kWh का मतलब है किलो वाट आवर्स, ठीक है, आवर्स, ठीक है, घंटे में है, ठीक है। अब आपको सबको पता होगा कि पावर क्या होता है। पावर मेरा होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है जी, ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि 1 kWh होता क्या है, ठीक है। अब kWh की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है, और पावर क्या होती है हमारी, ठीक है, पावर एनर्जी क्या होती है हमारी, पावर हमारी होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क इज़ आल्सो इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, आपने इसके जो डिमेंशनल फार्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। तो वर्क इज़ आल्सो, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब एनर्जी है, टाइम है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है 1 kWh की वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये आपको अगर फार्मूला आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब कोई हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1 kWh आपका क्या है, ठीक है, 1 kWh आपका क्या है, ठीक है। तो आपका अगर 1 kWh अगर आपने निकालना है, ठीक है, कि अभी मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर आपका 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वो 10 घंटे के लिए जल रहा है, 10 आवर्स के लिए, ठीक है। तो कितनी यूनिट्स, मतलब यूनिट मतलब कितना kWh ख़त्म होगा, कंजप्शन होगी, ठीक है। तो वो आपको कैसे निकालना है, आपके पास ये है सिंपली, ठीक है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, ठीक है। तो वाटेज दी है आपके पास, ये चीज़ दी है, ठीक है, आवर्स भी दिए हैं, तो सिंपली आप कर सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, एनर्जी है ये, तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000, ठीक है, मतलब एक यूनिट ख़त्म होगा, 1000 1 kWh इज इक्वल टू, ठीक है, 1000 वाट, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट आपका कंजप्शन होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा एग्जांपल्स सोच रहा हूँ कि इसके एग्जांपल आपको कैसे कैटर कर सकते हैं हम, तो अगर मेरा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 240 वोल्टेज है करंट, हाँ ऐसे एक ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि आपका 240 वोल्टेज है और 5 एम्पेयर करंट है, तो कितना कंजप्शन होगा आपका, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि आपका 240 वोल्टेज है, 5 एम्पेयर करंट है, और वो आपका 5 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है, 5 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है। तो पावर, पहले पावर निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ पे इस फार्मूले में, क्योंकि पावर आपको पता ही है 240 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 घंटे हमने लेने हैं, तो 5 घंटे यहाँ पे कर दिए और एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा अपना, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है,
इज इक्वल टू एनर्जी, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। 0 5 चौका 20, 10 तो 12, और 0 का 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 0 तो 0 असल 1, 14 6, तो 6 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी 5 घंटे में, ठीक है। 6 यूनिट बिजली आपकी खर्च होगी 5 घंटे में, ठीक है। तो 6 यूनिट मतलब 6, इसको के उसमें डिवाइड बाय 1000 कर देना आपने, ठीक है, तभी ये आपका 1 kWh में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है, और किसी का कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। 1 kWh का मतलब जो है वो कितना आपका पर हावर्स में वाटेज जो आपके खर्च हो रहे हैं, किलोवाट्स, ठीक है, किलोवाट्स, ठीक है। तो वो कंजप्शन यहाँ पे निकल रही है आपकी, जैसे मैंने P इज इक्वल टू B इंटू आई होता है, ये आपको पता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट होता है एनर्जी उसके, तो हमने इसको एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर हमने एक क्वेश्चन निकाला कि वो 100 वाट अगर का बल्ब 10 घंटे के लिए जल रहा है, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहा है, तो वो 1 यूनिट करेगा, ठीक है, 1 यूनिट कंजप्शन करेगा। 1000 डिवाइड बाय 1000 करना है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम आपको अगर ऐसे दिया है कि 240 वोल्ट का बल्ब है और 5 एम्पियर उसका करंट रेटिंग है, या और मैक्सिमम लोड पे चल रहा है वो, मतलब 5 एम्पियर पे, तो कितना कंजप्शन होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और घरों में आपके जो मीटर लगे होते हैं उसका आपने अगर देखना है तो उसमें आप उसको बटन प्रेस करेंगे, पुश बटन, तो आपका वहाँ पे kWh वाली रीडिंग जो होगी, ठीक है, kWh वाली रीडिंग जो होगी वो सिंगल फेस का मीटर जो लगा होता है आप यहाँ पे दे सकते हो कि मतलब kWh की रीडिंग कैसे बढ़ रही है आपकी, प्रीवियस रीडिंग और अभी की रीडिंग को आप माइनस करेंगे तो आपका करंट बिल आपका निकल सकता है। क्योंकि आप प्रीवियस बिल में देख लोगे करंट पे प्रीवियस जो रीडिंग थी kWh की वो क्या थी, वो करंट डेट में जो kWh होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा यूनिट्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा लॉजिक। मेरा एक बेसिक सा मकसद ये था कि आपको अंडरस्टैंडिंग आए, कि अगर पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे कि जैसे मैंने ये ड्राइव किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक है बट पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।